माननीय विधायक जी ने बड़े विस्तार पूर्वक तरीके से पूरे काम जो यहाँ पे विकास के हो रहे हैं और विद फैक्ट्स। एक बात होती है कहने की कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया, मगर हर चीज को आंकड़ों के साथ सब्सटेंशिएट करना और आंकड़ों के साथ उन चीजों को कहना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और मुझे खुशी है इस बात की कि अभी तो 2 साल का ही कार्यकाल हुआ है और 2 साल में जो उपलब्धियों की इन्होंने एक लहर यहाँ पे लगाई है, मुझे विश्वास है कि इससे आगामी आने वाले समय में चंबा जो हमारे पूरे जिले का हेडक्वार्टर भी है, यहाँ के विकास कार्यों को आगे बढ़ने में एक बहुत बड़ी गति प्रदान होगी और हम मिलकर आगे बढ़ेंगे, मिलकर यहाँ के विकास कार्यों को आगे लेकर जाएंगे। आज उसी कड़ी में मैं आपके बीच में यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। हमारे बीच में श्रीमती आशा कुमारी जी, जो हमारी वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी की नेत्री हैं, पूर्व में मंत्री रही हैं, पार्टी के वरिष्ठ पदों पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। श्री नीरज नैयर जी, जो हमारे माननीय विधायक हैं, आदरणीय भारती नैयर जी, जो इनकी माननीय विधायक जी की धर्मपत्नी हैं, श्री कमल ठाकुर जी, जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं जिला कांग्रेस कमेटी के, यशवंत खन्ना जी, जो हमारे पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं तीसरा विधानसभा क्षेत्र से, श्री धर्म सिंह पठानिया जी, पूर्व में महासचिव रहे हैं, अमित भरमौरी जी, रमेश राव जी, श्री सुनाव सिंह जी, श्री दिनेश जी, श्री करतार सिंह जी, श्री लियाकत खान जी, श्रीमती अंजू कुमारी जी, मिस सीमा कुमारी जी, श्री विशाल वनवाल जी, श्री जगदीश सिंह घाटा जी, श्रीमती बबीता जी, स्थानीय प्रधान, स्थानीय यहाँ की प्यारी जनता, हमारे यूथ कांग्रेस के और NSUI के साथी भी, जिन्होंने बहुत गर्मजोशी के साथ हमारा यहाँ पे स्वागत किया। और जैसा आप सब जानते हैं कि ये हमारी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम समय समय पर प्रदेश के हर इलाके का दौरा करें और जो भी वहाँ पे विकास के कार्य चल रहे हैं, एक तो होता है जो ऑनगोइंग कार्य है, जो एक रूटीन में कार्य चल रहे हैं, मगर एक जब सरकार बनती है तो एक जो है इम्पेटस, जो हमारे प्राथमिकताएं के कार्य है, जो एक सोच है, एक पॉलिसी है कि किस दिशा में हमने प्रदेश को लेकर जाना है, किस दिशा में हमने अपने जिला को लेकर जाना है, उससे एक पॉलिसी बनाई जाती है और उस पॉलिसी को समय पर इम्प्लीमेंट करना और हर क्षेत्र के लोगों को उसमें जोड़ना, खास करके दुर्गम क्षेत्र के लोगों को उसमें जोड़ना, बैकवर्ड एरिया के लोगों को उसमें जोड़ना, ये हमारी सरकार की हमेशा से प्राथमिकता रही है। आज यहाँ पे बहुत से दिग्गज नेताओं का जो है जिक्र किया गया। मेरे पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी, जो हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे और जिला चंबा के साथ उनका एक विशेष लगाव रहा, इस क्षेत्र को आगे ले जाने में उन्होंने बड़ा योगदान दिया। यहाँ पे जिक्र हुआ नैयर साहब के स्वर्गीय पिताजी का, सागर चंद नैयर जी का, उनका इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ा योगदान अपने समय में रहा है। तो ये हमारा ये दायित्व बनता है, हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर सकारात्मक सोच के साथ आगे चले। हम जानते हैं कि समय बदलता है, समय का पहिया बदलते रहता है, प्राथमिकताएं बदल जाती है। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जो प्राथमिकताएं थी, जो उस समय बहुत बर्निंग इश्यूज जिसको हम कह सकते हैं, जो समय थे, आज उन चीजों की सिग्निफिकेंस कम है। आज नए इश्यूज आ चुके हैं, आज नए प्रॉब्लम्स हमारे समाज के अंदर हैं, मगर फिर भी हमें समय के साथ तब्दील होते हुए, समय के साथ बदलाव करते हुए
समय के साथ झुकते हुए हमें उन चीजों को अपनाना भी है और उन चीजों को अपनी कार्यप्रणाली में भी, सरकार की कार्यप्रणाली में भी और अपनी नीतियों में उन चीज को दर्शाने की आवश्यकता है। और बदलते समय के साथ बदलते हुए नई चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और हिमाचल प्रदेश का जो एक नाम पूरे हिमाचल का देश के अंदर है, देवभूमि जो पूरे देश में, विश्व में हिमाचल को कहा जाता है, उस सोच को हमें आगे ले जाने की आवश्यकता भी है और उसमें खरा भी उतरना है। और उसमें जैसा नैयर जी कह रहे थे कि हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं भी इसी बात का समर्थन भी करता हूं। और मैं इस बात को केवल कहने के लिए नहीं, मगर इसको इन टोटल इंप्लीमेंट करने में हम विश्वास रखते हैं कि भाजपा, कांग्रेस या और कोई दल, क्योंकि हिमाचल में तो मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस ही है, भाजपा और कांग्रेस की जो सोच है, पार्टी लाइन की सोच है, ये चुनावों तक ही सीमित होनी चाहिए। जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, हम जीत जाते हैं या कभी नहीं भी जीतते, मगर फिर भी जब आप किसी पद के ऊपर बैठ जाए, किसी जिम्मेवारिक पद के ऊपर, चाहे वो विधायक का है, चाहे वो प्रधान का है, चाहे वो जिला परिषद का है, चाहे वो मंत्री का है, चाहे वो मुख्यमंत्री का है, आप किसी भी निर्वाचित पद के ऊपर बैठे, ये हमारा दायित्व बनता है कि हम पूरे हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोगों के बारे में एक नजर से सोचे, एक नजर से कार्य करें और उस सोच से हमको आगे बढ़ना है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम उस सोच से वाकिफ रखते हैं। हमारे लिए पूरा हिमाचल प्रदेश एक है। ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति भी समाज सेवा से भिन्न नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ी है, मगर जहां तक विकास कार्यों की बात है, जहां तक इलाके को जोड़ने की बात है, उसमें हमें केवल और केवल जो मापदंड देखने हैं वो हमारा, चाहे दुर्गम इलाका है, चाहे हमारे पॉवर्टी के मापदंड है, गरीबी रेखा के मापदंड है, चाहे हमारा जो जनजातीय क्षेत्र है, डिफिकल्ट एरियाज है, उनके मापदंड है, उन चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज चैलेंजेस के बारे में भी बात की गई है, नैयर साहब ने उसके बारे में बड़े विशेष रूप से कहा है, मैं उन चीजों को फिर से दोहराना नहीं चाहता हूं। ये जरूर है और मैं तो हर जगह ये कहता हूं कि सरकारें कंटिन्यूटी में चलती है, एक सरकार जाती है, दूसरी सरकार आती है, चेहरे बदल जाते हैं, मगर सरकार प्रदेश की वही रहती है, केंद्र की वही रहती है। और उसमें जिस तरीके से जो हमको पूर्व सरकार द्वारा जो लायबिलिटीज मिली है, पूर्व सरकार द्वारा जो करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का ऋण हमको मिला है, उसको हमें एक और कम भी करना है। एक और जो बोझ हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर है उसको कम भी करना है, मगर उसके साथ साथ ये ख्याल भी रखना है कि हमारे विकास के कार्य में कोई आंच ना आए, हमारे सड़कों के निर्माण है उसमें कोई बाधा ना बने, हमारे केंद्र सरकार से जो हिमाचल को सहयोग कई प्रोजेक्ट्स में मिल रहा है, केंद्रीय स्पॉन्सर स्कीम्स में मिल रहा है, उसको कैसे हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को उससे लाभान्वित करवाना है, उस दृष्टि से भी हमको कार्य करना है। और इसीलिए हमने 3 दिवसीय दौरा आप सबके आशीर्वाद के साथ, हमारे जितने दिग्गज नेता हैं सबके सहयोग के साथ हमने ये निर्णय लिया है, चर्चा करें कि हम हर विधानसभा क्षेत्र में जाना चाहते हैं और जो वहां पे कार्य चल रहे हैं वो केवल शिमला में बैठकर या चंबा में बैठकर पूरे नहीं हो सकते, उसके लिए धरातल पे जाना जरूरी है। उसके लिए जो हमारे ग्राउंड पर, ग्राउंड जीरो पर जाकर जो कार्य चल रहे हैं उनको कैसे गति प्रदान करनी है, कैसे उनको आगे लेकर जाना है, इसलिए हमने 3 दिन का दौरा पूरे चंबा जिला का किया। आने वाले समय में और भी जो हमारे जनजातीय क्षेत्र है वहां का भी हम विस्तृत दौरा करेंगे। आज ही हमने एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो इस कार्यक्रम से पहले आज पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की और जो हमारा शहरी विकास मंत्रालय है उसकी जिला चंबा से संबंधित जितने भी विकास कार्य है आज उसका एक पूरा रूपरेखा बांधी है। और जो हमारी प्राथमिकताएं हमने तय करनी है, अभी जिसके बारे में नीरज जी भी आपसे चर्चा कर रहे थे कि जो हमारे छोटे आबादी के गांव हैं
उनको हमें जोड़ना है, सड़कों से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। और उसके लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हमने बहुत सी डीपीआर पूरे चंबा जिला की भी और आपके चंबा विधानसभा क्षेत्र की भी बनाने का प्रयास शुरू कर दिया है हमारे विभाग ने, जिसमें अभी शुरुआती तौर में 9 सड़कें इसके लिए जो है वो शॉर्टलिस्ट की गई है। और मैंने हमारे डिप्टी कमिश्नर को जो हमारे अधिकारी है उनको भी कहा है, और मैं आपसे भी ये निवेदन कर रहा हूं, आपसे भी मेरा ये विनम्र निवेदन है, सार्वजनिक निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि पीडब्ल्यूडी ने ये निर्णय लिया है कि हम वही सड़कें प्रदेश के अंदर आने वाले समय में बनाएंगे जिसमें सारी की सारी गिफ्ट डीड पहले डिपार्टमेंट को दे दी जाएगी, क्योंकि बहुत समस्या हमको जगह जगह के ऊपर आ रही है। जब मैंने कार्यभार संभाला आज से 2 साल पहले लोक निर्माण विभाग का, हमने सारी रिव्यू बैठक करी और मुझे जानकर ये दुख हुआ कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले जो सड़कें बनकर तैयार हो गई है, जो उस समय कहा गया कि गिफ्ट डीड में हम ये सड़कें दे रहे हैं, आज उनके परिवार के लोग कोर्ट में जाकर जो है सरकार के खिलाफ जो है वो पैसे इसके मांग रहे हैं। अगर ये निर्णय हमने लेना है, हमारे पास लिमिटेड संसाधन है, उससे हमने जो है नई सड़कें बनवानी है या उस पैसे से हमने मुआवजा बांटना है, ये निर्णय प्रदेश की जनता को करना पड़ेगा। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि अभी 9 सड़कें इसके अंदर चंबा विधानसभा क्षेत्र की बनाई जाने, निकट भविष्य में बनाई जानी है। मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि उसमें हम और सड़कों को भी डलवाएंगे, मगर बशर्त ये है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा गिफ्ट डीड्स आप दें, अपनी सड़क को आप जो है वो उसकी सारी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ठीक करवाएं, और विक्रमादित्य सिंह आपके आशीर्वाद से आप जहां बोलेंगे वहां सड़क पहुंचाई जाएगी, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। उसके साथ साथ और भी जो इन्होंने पूरी सड़कों का चिट्ठा आज यहाँ पे रखा आपके सामने, चाहे वो बीएसपी के माध्यम से बैकवर्ड एरिया सब प्लान के माध्यम से बनाया गया, कुछ डीसीपी के माध्यम से बनाया गया, विधायक निधि के माध्यम से बनाया गया, उसका भी पूरा ब्यौरा यहाँ पे दिया है। उसके साथ साथ और भी जो पूरे चंबा शहर के अंदर जो विकास कार्य हो रहे हैं उसकी पूरी जानकारी दी। जहाँ तक पूरे हिमाचल प्रदेश की बात है, हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो जिम्मेवारी इन्होंने हमको दी है, हम उसमें अपनी पूरी तरीके से, पूरी निष्ठा से हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में प्रयास कर रहे हैं। और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि पिछले 2 साल के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी की सरकार में हमने करीबन 1300 नई किलोमीटर सड़कें हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 2 साल के कार्यकाल में बनाकर तैयार करी है। करीबन 4000 किलोमीटर सड़कों को हमने अपग्रेड करवाकर नई सड़कों के रूप से, उनका जो है मेटलिंग टायरिंग के रूप से पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर उसको जोड़ने का कार्य किया है। मगर फिर भी बहुत से चैलेंजेस है, बहुत सी समस्याएं हैं। केंद्र से हिमाचल को जिस तरीके का सहयोग मिलना चाहिए उसमें भी कमी है। जहां जो मिलता है सहयोग, मैं उसमें धन्यवाद भी करता हूं। ऐसा नहीं है कि हम हर चीज में केंद्र सरकार का विरोध ही करते हैं। जहां जहां केंद्र सरकार का सहयोग हिमाचल को मिला है, विक्रमादित्य सिंह ने हमेशा उसका समर्थन किया है, प्रधानमंत्री जी का उसके लिए धन्यवाद भी किया। मगर जहां पर हमारे को लगा कि हमारे हितों की रक्षा नहीं हो रही है, या जहां पे हमको लगा कि जितना सहयोग और राज्यों को मिलना चाहिए उतना हिमाचल प्रदेश को नहीं मिल रहा है। अभी जो यूनियन बजट आया, केंद्रीय बजट जो अभी आया, जिसको निर्मला सीतारमन जी ने जो है वो लोकसभा के अंदर पेश किया, उसमें जहां पर जम्मू कश्मीर जो हमारा साथ लगता हुआ राज्य है उनको, और मैं आंकड़ों के साथ ये बात कह रहा हूं, ये तो कोई भी आप हर चीज को आप जो है वो सब्सटैंशिएट कर सकते हैं, हर चीज को देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर को 25,000 करोड़ का ग्रांट इन एड विशेष बजट जो है वो जम्मू कश्मीर को दिया गया। जब हिमाचल की बारी की बात आई, हिमाचल के नाम लेने की बारी आई, हिमाचल को सहयोग करने की बारी आई,
हमारा करीबन 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ। आपने देखा आपदा के दौर में सारी सड़कें बह गई, घर बह गए, पशु बह गए, लोगों की जानें गई, करीबन 350 लोगों की जान चली गई। कुल्लू के मनाली में मैं खुद वहां पे बतौर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हम ग्राउंड जीरो पे गए। हमारा जो ये आपका बंजार घाटी है, आपकी सेंध घाटी है कुल्लू जिला के अंदर, वहां पे 4-5 दिन तक पूरा का पूरा आपका सेंध का गांव जो है वो कट गया। नीचे उसमें एनएचपीसी का प्रोजेक्ट है, वहां से उन्होंने पानी ऊपर से छोड़ा और सारा का सारा गांव बह गया। कितने लोग उसमें उनकी मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया प्रधानमंत्री जी से कि ये आपको यहाँ के लिए विशेष पैकेज देना चाहिए। उनकी अपनी टीम आई दिल्ली से और केंद्र की टीम आई, उन्होंने यहाँ पे सर्वे किया और ये पीडीएनए पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट में ये बनाया गया कि हिमाचल को 9,000 करोड़ रुपए से 10,000 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। बार बार इस विषय को प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखा गया, मगर हिमाचल को कोई विशेष पैकेज नहीं दिया गया। ये भी एक कड़वा सच है। इसके लिए मैं आज भी केंद्र सरकार से हम निवेदन करते हैं कि हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो हिमाचल का अधिकार है, हिमाचल का हक है, वो हमको मिलना चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मिलना चाहिए। ये भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हमें हिमाचल को आगे लेकर जाना है। हिमाचल एक छोटा राज्य है। हिमाचल प्रदेश के पास इतने संसाधन नहीं है कि हम हर राज्य को जो के साथ कंपीट कर सके। तो ये सोच के साथ हम लोगों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी यहाँ के विकास कार्य हैं, आदरणीय नीरज जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है, पहली बार विधायक बने हैं, मगर मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, तजुर्बे में भी ज्यादा है और मुझे विश्वास है कि जो भी यहाँ के विकास कार्य है उसको आगे लेकर जाएंगे। जहाँ पर इनको हमारे सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, विक्रमादित्य सिंह आपके साथ खड़ा है। जब आप बुलाएंगे, जिसके लिए आपको सहयोग चाहिए होगा, हम पूरी मजबूती से यहाँ के विकास कार्यों को आगे ले जाने में अपना सहयोग देंगे, अपना समर्थन देंगे। और मुझे खुशी है कि अभी भी वर्तमान में अगर हम अभी की बात करें, पिछले 2 साल के जो हमारे वित्तीय वर्ष है, इसमें अलग अलग हेड में, चाहे वो हमारा सीआरएफ है, चाहे हमारा नाबार्ड है, विधायक प्राथमिकता जिसमें डाली जाती है, चाहे हमारे स्टेट के बजटेड रोड्स है, स्टेट के निर्माणाधीन कार्य है, कुल मिलाकर जो है करीबन वर्तमान में 160 करोड़ के विकास कार्य अभी जो है वो चंबा विधानसभा क्षेत्र के अंदर चले हुए हैं, जिनको हम और गति आने वाले समय के अंदर देंगे। और आज अभी जो हमारे 3-4 सड़कों का यहाँ पे जो है वो कईयों का शिलान्यास किया गया है, कईयों का अपग्रेडेशन किया गया है। करीबन 8 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से जो आपका कांडू पंजोर सड़क है, इसका जो है वो लोकार्पण किया गया। कई हमारे भूमि पूजन आपके शीलाघाट उल सड़क का हुआ है, वैसे ही गुआड़ सड़क का जो है इसका भी अपग्रेडेशन का कार्य अब आने वाले समय में चलेगा। और आपकी बेली से राजेड़ा संगेट सड़क है और तराला से ब्रेही सड़क है, इसका भी अपग्रेडेशन का कार्य आज आने वाले समय में चला जाएगा। और भी यहाँ के जो विकास कार्य है उसको हम पूरी मजबूती से पूरा करेंगे, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अभी हमारे जो यहाँ बुजुर्ग है हांडा जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि आपको जो है यहाँ पे जो प्यार आप लोग देते हैं, मैं जानता हूँ ये केवल एक मंत्री के रूप में नहीं है, ये वीरभद्र सिंह जी के सुपुत्र के रूप में आप इतना प्यार और मान सम्मान देते हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, मैंने कल तीसा में भी ये बात कही, आपको भी कह रहा हूँ कि सरकारें आती जाती रहती है, पद भी आते जाते रहते हैं, आज है कल नहीं होंगे, परसों फिर से होंगे, मगर जो एक रिश्ता बन जाता है, एक आपसी प्यार बन जाता है, एक अपनापन जो बन जाता है, और एक जो ये सोच होती है कि हम अपने लोगों के साथ हर परिस्थिति में, चाहे अच्छे दिन है चाहे बुरे दिन है, हम आपके साथ खड़े हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हम पूरी मजबूती से ताउम्र आप लोगों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और यहाँ के विकास कार्यों को आगे ले जाने में हम अपना पूरा योगदान देंगे।
यहाँ पे बहुत से बड़े प्रोजेक्ट्स भी जिसका जिक्र किया अभी आदरणीय नीरज जी ने, मुख्यमंत्री